गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हम क्लास स्टार्ट करेंगे वो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन की जो क्लास थी उसी का ही आगे का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करेंगे। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में पहले डिस्कस किया था हमने कि हमारे पास में अकाउंटिंग इक्वेशन करने के कितने सारे मेथड हैं। उन मेथड में से हमारे पास में जो नंबर 1 है वो हमने लास्ट वाली क्लास में डिस्कस किया था कि इक्वेशन बेस्ड मेथड क्या होता है। उसके बाद में हमारा सेकंड जो मेथड है आज की क्लास में हम वो डिस्कस करते हैं, राइट। तो आज हम हमारा जो नेक्स्ट मेथड है फॉर्मूला बेस्ड जो इक्वेशन क्वेश्चंस आते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हम जब भी हमने अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट किया था तो उससे पहले ही हम बार बार ये डिस्कस कर रहे थे कि अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने क्या करना है। एक इक्वेशन है जो अच्छे से हमने उसको याद करना है और याद के अकॉर्डिंग हमने उसको समझना भी है। तो फर्स्ट इक्वेशन जो हम डिस्कस कर रहे थे एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। इस इक्वेशन को हमने अच्छे से कॉन्सेप्ट में, बेसिक कॉन्सेप्ट में या जितने भी हमारे क्वेश्चंस होंगे सभी के अकॉर्डिंग इसको हमने यूज़ करना है, ठीक है। तो अभी हम थोड़ी देर बाद में इसका क्वेश्चंस भी करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है वो है हमारा प्रॉफिट इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि ये हमारा मेथड कैसे कैसे यहाँ पर यूज़ कर रहा है। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज दैट हमारा बिज़नेस है जो 1 अप्रैल 2021 को स्टार्ट हुआ है और बिज़नेस का जो टाइम पीरियड है जैसे कि 31 मार्च 2022 को ये जब भी स्टार्ट होता है तो एक कैपिटल लगाते हैं। उसी कैपिटल से जैसे बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उस कैपिटल को बोलते हैं हम ओपनिंग कैपिटल, राइट। उसके बाद में सपोज करो हमने 2 महीने तक बिज़नेस को कंटिन्यू रखा और उसके बाद में हमें बिज़नेस को और बढ़ाना है या बिज़नेस में और ज़्यादा ग्रोथ करनी है या बिज़नेस का हमने पोजीशन और अच्छी बनानी है। तो उसके लिए हमें फ़ंड की ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा और हमने फ़ंड लगा दिया तो उसको हम बोलेंगे एडिशनल कैपिटल। उसके बाद में हमारी सपोज करो परिवार की या जो भी फैमिली की सिचुएशन कुछ बिगड़ने लग गई या कुछ भी सिचुएशंस में कुछ प्रॉब्लम आई तो उसके लिए उनके इलाज के लिए या जैसा भी हो सके उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमने कुछ पैसा निकाल लिया तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। इस प्रोसीजर को हम ड्राइंग बोलते हैं। उसके बाद में हमारे 31 मार्च से पहले जो भी हमारे पास में हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं कि अभी हमारे पास में प्रॉफिट कितना हुआ कंपनी में, हमने बिज़नेस जैसे हमने स्टार्ट किया था तो बिज़नेस में हमारा कितना हमें वापस है जो प्रॉफिट का फॉर्म मिला यहाँ पर। उसके बाद में 31 मार्च के बाद में जो भी हमारे पास में कैपिटल बचती है, राइट, सब कुछ कैपिटल यानी कि सारा सब कुछ हमने यहाँ पर यूज़ करने के बाद में जो भी हमारे पास में फाइनल अमाउंट बचती है उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। तो यहाँ तक का प्रोसेस है जो इस प्रोसेस को यहाँ पर हम देखते हैं कि सपोज करो एक जैसे एग्जांपल है इसके थ्रू देखते हैं कि सपोज करो ओपनिंग कैपिटल हमने 1 लाख रुपीज़ लगाई है, एडिशनल कैपिटल फिर हमने और 2 महीने बाद में 10,000 रुपीज़ लगाई है। थोड़ा ज़रूरत था उसके अकॉर्डिंग हमने 40,000 है जो यहाँ से विड्रॉ कर लिया है। उसके बाद में हमारा प्रॉफिट हमने है जो चेक करना है। उसके बाद में क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास में 80,000। तो यहाँ से अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो नॉर्मली हमारे पास में देखो इसी के अकॉर्डिंग जो हमने अभी ऊपर एक फार्मूला लिखा था इस फार्मूले में अगर हम यहाँ मेंटेन करते हैं तो यहाँ पर देखो फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर हम मेंटेन करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास में आता है ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल हमारे पास में गिवन है 1 लाख रुपीज़, ठीक है। उसके बाद में फिर हम ओपनिंग कैपिटल में क्या प्लस कर देते हैं कि अलग से हमने कैपिटल लगाई थी 10,000 तो ये 10,000 हम यहाँ पर प्लस कर देते हैं। उसके बाद में हमें ज़रूरत थी तो हमने 40,000 यहाँ से माइनस कर लिया, यहाँ से हमने विड्रॉ कर लिया। उसके बाद में प्रॉफिट हमारे पास में कुछ नहीं है तो प्रॉफिट को ऐसा का ऐसा ही रखते हैं और हमारे पास में लास्ट में आ जाता है क्लोजिंग कैपिटल जो है 80,000। इस तरीके से हमारा एक ये क्वेश्चन है। अब क्लोजिंग कैपिटल के अकॉर्डिंग देखो इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल है, हमें प्रॉफिट आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। प्रॉफिट को आइडेंटिफाई करना है तो इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट को हम यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं प्रॉफिट इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल यानी इक्वल के इधर जितने भी लेफ्ट साइड में जितने भी फिगर है इनको हम राइट साइड में वहाँ कैरी कर लेंगे, इनको ट्रांसफर कर देंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल 80,000। अब जो भी प्लस का था वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस का था वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमारा ड्राइंग 40,000 था तो अब की बार ड्राइंग है जो हमारा प्लस हो जाएगा 40,000 के साथ में। उसके बाद में जितने भी अमाउंट है वो सारे के सारे माइनस अमाउंट है, ठीक है। जैसे कि ओपनिंग कैपिटल हो गया 1 लाख रुपीज़, ठीक है। फिर हमारा इसके बाद में हमारा एडिशनल कैपिटल हो गया 10,000 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में एक बैलेंसिंग अमाउंट आएगा। बैलेंसिंग अमाउंट कैसे आएगा 80,000 प्लस 40,000 1,20,000। उसके बाद में माइनस 1 लाख तो 20,000 और माइनस 10,000 यानी कि 10,000 का ओवरऑल हमें यहाँ से प्रॉफिट मिल रहा है। ये
एक हमने फॉर्मल एग्जांपल लिया था यहाँ पर, इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इक्वेशन किया था। आगे नेक्स्ट हम क्वेश्चंस लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होता है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं हम यहाँ पर कि फॉर्मूला कैसे हमारा यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो इफ़ द कैपिटल ऑफ बिजनेस इज ₹1,00,000 एंड द आउटसाइड लाइबिलिटीज आर 20,000, कैलकुलेट टोटल असेट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ से जो भी हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हमने यहाँ से ब्रोट डाउन करना है। ब्रोट डाउन करने के लिए हमने यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो हमारा फॉर्मूला था, सबसे पहले फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, राइट। इसके बाद में अब यहाँ से हम फिगर आउट करेंगे कि हमारे पास में क्या क्या अमाउंट यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले देख लो कि कैपिटल अमाउंट है हमारे पास में 1,00,000, तो कैपिटल के नीचे हम लिख देंगे यहाँ पर 1,00,000 रुपीज़। उसके बाद में फिर यहाँ पर देखो आउटसाइड लायबिलिटी, लायबिलिटी हमारे पास है गिवन है 20,000, तो 20,000, तो ऑटोमेटिकली ओवरऑल हमारे पास में जो 1,20,000 की है जो यहाँ पर हमारे पास में एसेट्स निकल के आ जाएगी। आई होप गाइज सभी को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन इतना टिपिकल नहीं होता है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा समझना होता है, राइट। इसी तरीके से गाइज हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें बताया ए कमेंस्ड हिज क्लॉथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020 विथ कैपिटल ऑफ ₹2,00,000, राइट। On 31st March 2021, his assets were worth ₹5,00,000 and liabilities ₹1,00,000. Find out his closing capital and profits earned during the year, right? हमारे पास में कुछ सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गाइज देखो हमारे पास में यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल हमें गिवन है 1 अप्रैल 2020, यानी कि हमारा देखो ईयर जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2020 से हो रहा है और ख़त्म हो रहा है 31 मार्च 2021। कैपिटल लगाई गई थी 2,00,000 रुपीज़, ये हमारी ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है। हमें यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट दोनों है जो कैलकुलेट करना है कि 31 मार्च 2021, यानी कि 31 मार्च 2021 की बात करेंगे तो ये एक क्लोजिंग टाइम पीरियड है, ठीक है। और इस टाइम पीरियड की हमारे पास में एसेट्स भी गिवन है और लायबिलिटीज़ भी गिवन है। तो यहाँ पर हम हमारी जो इक्वेशन थी, पहले सबसे पहले इक्वेशन को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इक्वेशन में हम यहाँ पर सबसे पहले यूज़ करेंगे कि एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स हमारे पास में गिवन है कितना, 5,00,000 रुपीज़। लायबिलिटीज़ हमारे पास में गिवन है 1,00,000 रुपीज़ और कैपिटल हमारा पास में जो क्लोजिंग कैपिटल है वो हमारे पास में नहीं है। तो हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू 5,00,000 माइनस 1,00,000 रुपीज़, यानी कि हमारे पास में 4,00,000 है जो क्लोजिंग कैपिटल हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है, राइट। उसके बाद में सेकंड सिचुएशन है हमारा कि यहाँ पर अब हम हमारा फॉर्मेट यहाँ पर जो भी नेक्स्ट फॉर्मूला था वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो सबसे पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमने करना था क्लोजिंग कैपिटल, जो हमारे पास में 4,00,000 रुपीज़ अभी हमने कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। इसमें ड्राइंग नहीं है तो ड्राइंग तो चाहो तो ज़ीरो लिख दो या इसको अमाउंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर एडिशनल कैपिटल भी नहीं है तो एडिशनल कैपिटल भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में फिर हमारे पास में यहाँ पर दूसरा जो अमाउंट है ओपनिंग कैपिटल, तो ओपनिंग कैपिटल हमारे पास में गिवन है 2,00,000 रुपीज़, तो 2,00,000 हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। चाहो तो यहाँ पर ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल लिखने की ज़रूरत नहीं है, ज़ीरो लिख दो, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे, मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा, ठीक है। तो प्रॉफिट हमारे पास में आ जाएगा 4,00,000 माइनस 2,00,000, तो इक्वल्स टू 2,00,000 हमारा प्रॉफिट यहाँ से कैलकुलेट होके आ जाएगा, जो बहुत ईजी है और सब इसको अच्छे से आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट मेथड है हमारा एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस। एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में, एक बार हम यहाँ पर नज़र देख लेते हैं, उसमें नज़र डालते हैं। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, यहाँ पर कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा और उसके अकॉर्डिंग वो आपसे कुछ आइडेंटिफाई करवाएंगे। वो बोलेंगे कि कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं उन, या कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको है जो यहाँ से उसको चेक करना है कि यहाँ पर कौन सा यहाँ पर इफेक्ट पड़ रहा है, राइट। तो सबसे पहले हमें 1 बाय 1 इसको चेक करते हुए जाएंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास में फर्स्ट है इंक्रीज इन एसेट एंड लायबिलिटी, यानी कि आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देना है जिसके अकॉर्डिंग आपको पता चले कि एसेट्स इंक्रीज हो रहा है और लायबिलिटीज़ भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। देखो कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि जैसे सपोज करो अगर हम बैंक लोन लेते हैं, ठीक है, बैंक लोन अगर हम लेते हैं, बैंक लोन टेकन, तो इस केस में क्या होता है कि देखो बैंक लोन सबसे पहले एक हमारे पास में देखो बैंक लोन का यहाँ पर है जो एक अलग से अकाउंट इफेक्ट कर रहा है, यानी कि हर ट्रांजेक्शन दो इम्पैक्ट यहाँ पर वो इफेक्ट करता है। तो बैंक लोन एक यहाँ से इफेक्ट कर रहा है जो हमारा लायबिलिटी है, और दूसरा है हमारा बैंक जो यहाँ से इफेक्ट कर रहा है वो हमारा है एसेट्स, ठीक है।
बैंक लोन अगर हम लेते हैं तो देखो बैंक लोन लेंगे तो बैंक की तो लायबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन हमारे पास में बैंक का एक अमाउंट भी आएगा, कुछ पैसे भी आएंगे ना हमारे पास में। इस वजह से एसेट्स भी बढ़ रहा है और लायबिलिटी भी बढ़ रही है, ठीक है। और भी कई एग्जाम्पल आप ले सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा डिक्रीज इन एसेट्स एंड लायबिलिटी। देखो जैसे हमारा इंक्रीज हुआ था एसेट्स एंड लायबिलिटी, कैसे इंक्रीज हुआ था, क्योंकि हमने बैंक लोन लिया था, ठीक है। अब डिक्रीज के केस में क्या हो जाएगा, उसी बैंक लोन को अगर हम पे कर देंगे तो यहाँ पर उल्टा सिचुएशन हो जाएगा, हमारे पास से बैंक के जो पैसे आए हुए थे वो वापस चले जाएंगे और लायबिलिटी भी पे हो जाएगा, ठीक है। तो लायबिलिटी में भी डिक्रीज हो गया और एसेट्स में भी डिक्रीज यहाँ पर हमारा हो गया, राइट। नेक्स्ट जो सिचुएशन है हमारी इंक्रीज इन एसेट्स एंड कैपिटल। तो देखो यहाँ पर तो हम अभी तक हम जितने भी ट्रांजेक्शन किए थे उनमें सबसे इजी यहाँ पर देखो इंक्रीज इन एसेट्स एंड कैपिटल का क्या हो गया, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इसके केस में क्या हो गया कि हमारा कैश भी बढ़ रहा है और कैपिटल भी बढ़ रहा है, ठीक है। कैश भी बढ़ रहा है और कैपिटल भी बढ़ रहा है, जो हमने पहले ही ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इसमें, ठीक है। उसी के केस में हमारा नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे तो इसमें जैसे कि डिक्रीज इन एसेट्स एंड कैपिटल। यहाँ पर अगर सपोज करो कोई विड्रॉ कर लेते हैं अमाउंट हम पर्सनल यूज़ के लिए, या कोई भी अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं, तो उसके केस में क्या होता है कि कैश में से भी कुछ अमाउंट यहाँ पर डिडक्ट होता है और कैपिटल से भी कुछ अमाउंट यहाँ पर डिडक्ट होता है, क्योंकि विड्रॉ है जो ड्राइंग हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस के केस में हम क्या कर रहे थे नॉर्मली कि जितने भी एक्सपेंसेस है सारे के सारे हमारे कैपिटल से भी डिडक्ट कर रहे थे हम, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चंस पूछा जाता है, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस। नेक्स्ट चलते हैं हम गाइस, हमारा जो अकाउंटिंग क्वेश्चन का लास्ट मेथड है अकाउंट बेस्ड क्वेश्चन। बहुत इजी है, ज़्यादा कोई टिपिकल नहीं है, एक बार ये भी चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन रहेगी कि ओपन टी शेप अकाउंट। देखो टी शेप मतलब क्या होता है कि यहाँ पर एक टी की तरह अकाउंट है और उसको हमने यहाँ पर इस तरीके से मेंटेन कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाता है पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है। इस तरीके का एक अकाउंट है जो हमने यहाँ पर बनाना है। हर एक अकाउंट टी शेप अकाउंट होता है और ये किसके लिए बनाना है, फॉर मशीनरी, ठीक है। एक मशीनरी का अकाउंट बनाना है। एंड राइट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइड, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, उनको हमने इसमें अरेंज करते हुए जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है मशीनरी परचेज फॉर ₹5 लाख। अब स्टूडेंट ये करने से पहले हमें सबसे पहले अकाउंटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो यहाँ पर हमने चेक करने पड़े। कॉन्सेप्ट मीन्स कि हमारे और जो मेथड्स होते हैं जिस वजह से हमारे अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी हमें, तो एक बार इनको हम समझ लेते हैं। तो क्लियर मीन्स यानी कि हमारा सी मीन्स होता है कैपिटल, एल मीन्स होता है लायबिलिटी, ई मीन्स होता है हमारा एक्सपेंसेस, ए मीन्स होता है हमारा एसेट्स और आर मीन्स होता है हमारा रेवेन्यू। ये हमारे 5 अकाउंट हैं और पांचों के जो रूल होते हैं एक बार हम रूल भी चेक कर लेते हैं। जो हमारे इंपॉर्टेंट रूल है इफेक्ट करते हैं, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से हमारे यहाँ पर रूल हमने फॉलो करने होते हैं। तो इसके केस में हम यहाँ पर देख लेते हैं एसेट्स और एक्सपेंसेस के साथ में हमारा पॉजिटिव नेचर कैसे चलता है कि अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो इसको डेबिट करेंगे और अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो इसको क्रेडिट करेंगे। सिंपल सा बस ये फंडा समझना है। एक बार इन दोनों का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो ये बाकी के जो 3 बचे हुए इनका कॉन्सेप्ट भी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। अब कैसे समझ में आएगा, इन तीनों को देख लेते हैं मैं एक बार। यानी कि क्या होगा, अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं तो इनको क्रेडिट करना पड़ेगा और अगर ये डिक्रीज हो रहे हैं तो इनको डेबिट करना पड़ेगा। मतलब एसेट्स और एक्सपेंसेस हमारा जैसा नेचर है इनके अपोजिट नेचर के हमारे कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू रहेगा, ठीक है। तो एक बार फिर से चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर एक अकाउंट यहाँ पर बनाना है। तो सबसे पहले एक सिंपल देख लीजिए, एक अकाउंट इस तरीके से हमने बना लेना है, ठीक है। उसका नॉर्मली हम यहाँ पर अकाउंट बनाना हमने सीख चुके हैं कि अकाउंट कैसे बनता है, ठीक है। मैं यहाँ पर केवल एक सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारे पास में फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन है कि मशीनरी परचेज फॉर ₹5 लाख। मशीनरी को अगर परचेस करते हैं तो मशीनरी है जो 5 लाख रुपीज़ से बढ़ जाती है, ठीक है। इसकी जर्नल एंट्री भी मैंने कराना सिखाया था आपको कि 2 अकाउंट यहाँ से इफेक्ट कर रहे हैं, एक तो मशीनरी अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट, ठीक है। अगर इसकी जर्नल एंट्री करेंगे तो क्या हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। तो नॉर्मली क्या हो रहा है कि मशीनरी के केस में क्या हो रहा है कि मशीनरी आ रही है हमारे पास में तो ये इंक्रीज़ हो रही है और इंक्रीज़ होती है तो इसको क्या करते हैं हम, इंक्रीज़ होती है तो इसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। देखो दोनों साइड हमने देखा था पहले भी कि टी शेप अकाउंट में हमारा डेबिट कौन सा है और क्रेडिट कौन सा है, राइट। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं जो लेफ्ट साइड है, हमारे लेफ्ट साइड में जो भी ब्लॉक है, ये जो कॉलम है इसको हम डेबिट साइड बोलते हैं और राइट साइड में जो भी हमारा ब्लॉक है इसको क्रेडिट साइड बोलते हैं। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करते हैं कि मशीनरी हमारा बड़ा है, मतलब इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज हुआ है मतलब इसको हम कहाँ करेंगे, डेबिट साइड में लिखते हैं उसको 2 से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो क्रेडिट साइड में लिखते हैं उसको हम बाय से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो कि मशीनरी बड़ा, बड़ा मीन्स इसको हमने डेबिट करना है। डेबिट करना है मतलब मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। मशीनरी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारा मशीनरी अकाउंट बनाया जा रहा है, तो इसमें सेकंड जो भी अकाउंट है उसको इफेक्टेड यहाँ पर बनाना है। तो मशीनरी डेबिट हुआ था और टू कैश, तो कैश यहाँ पर लिखेंगे, अमाउंट है 5 लाख रुपीज़, ठीक है। इसी तरीके से मशीनरी सोल्ड किया है 1,20,000 में, तो यहाँ पर मशीनरी की वैल्यू कम हुई है, तो यहाँ पर बाय कैश 1,20,000। फिर यहाँ पर मशीनरी डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड मतलब होता है कि मशीनरी के वैल्यू में गिरावट हुई है, ठीक है, 50,000 रुपये की। किसी वजह से हमने ज़्यादा, शायद मान लो कोई डिस्ट्रॉय हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गई, इस वजह से उसमें कमी हुई है। कमी हुई मतलब उसकी मशीनरी का वैल्यू कम हुआ है, यानी कि यहाँ पर 50,000 रुपये। फिर नई मशीनरी फिर से परचेज़ की है 2 लाख रुपये की, तो यहाँ पर नई मशीनरी का 2 लाख रुपये टू कैश करके। और फिर है मशीनरी डिस्ट्रॉय हुई है, 40,000 से डिस्ट्रॉय हुई है, तो इस 40,000 की वजह से हमारी मशीनरी की वैल्यू में कमी आई है, तो यहाँ पर फिर से 40,000 रुपये हमारा बाय कैश में यहाँ पर लिखेंगे। तो देखो दोनों साइड का हम टोटल करेंगे, यहाँ पर दोनों साइड के टोटल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारा डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है और क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है। तो देखो डेबिट साइड में हमारे पास में 5 और 2 यानी कि 7 लाख रुपीज़ यहाँ पर हमारे पास में आ रहे हैं डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड में देखो यहाँ पर 1,20,000 प्लस 50,000 प्लस 40,000, तो ये हमारा हो रहा है 2,10,000। तो ऑब्वियसली डेबिट साइड का ज़्यादा है, तो दोनों अकाउंट को यानी कि दोनों अमाउंट जो भी हमारा डेबिट और क्रेडिट इक्वल करने के लिए हमने क्या करना पड़ता है, ज़्यादा अमाउंट से कम अमाउंट माइनस करनी पड़ती है। तो 7 लाख से अगर 2 लाख माइनस करेंगे तो 5 लाख, और वहाँ से हम 10,000 माइनस करेंगे तो 4,90,000 हमारे बाय बैलेंस में यहाँ पर हम लिखेंगे। देखो गाइस यहाँ पर स्पेस नहीं है मेरा, इस वजह से मैं नॉर्मली ऐसे समझा रहा हूँ। बाकी का आप लोग है जो अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिए 1 बाय 1, बस एक बार समझना है, उसके बाद में ऑटोमेटिकली हमारा क्वेश्चन ईजिली हो जाए। हमारे चारों अकाउंट यहाँ से इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिए जाते हैं ये, लेकिन मोस्टली इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन ही हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज़्यादा वेटेज के रहते हैं। लेकिन फिर भी हम ये चारों के सिलेबस में है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने ये चारों ही डिस्कस करने हैं।